जो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि आपने डाइटरी प्रिकॉशंस क्या लेनी है। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वन मस्ट अंडरस्टैंड कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। द नीड ऑफ द आवर इज जस्ट टू रिड्यूस द साल्ट इनटेक। आप अपने खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। रिसर्चेज ये कहती हैं कि एक इंडिविजुअल जिसको हाइपरटेंशन डायग्नोज हो चुकी है वो अपने खाने में पूरे दिन में जस्ट 6 ग्राम्स तक साल्ट इनटेक कर सकता है। 6 ग्राम इज अबाउट हाफ टी स्पून। तो इसी के राउंड अबाउट आपने अपनी डाइट को मैनेज करना है और होटलिंग को कम से कम करना है। हेल्दी आपने मील्स लेने हैं, फास्ट फूड को बिल्कुल आपने बाइकआउट करना है। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जनरली हम सबको पता है लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं, उनको अवॉइड करना है ताकि आपकी डाइट में जस्ट फ्रेश जूसेस और फ्रेश डाइट ही शामिल हो और बॉडी इसको अच्छा रिस्पॉन्स दे। इसके अलावा हाइपरटेंशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ बताने वाली है वो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। एंड व्हाट इज़ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाए, लाइक मैंने बताया स्टेज 3 हाइपरटेंशन अबव 180/110, और उसके साथ साथ वो पेशेंट को कोई फोकल सिम्टम आना शुरू हो जाए, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है, लाइक पेशेंट को नजर आना कम हो गया, पेशेंट के चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई, पेशेंट के यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो गया, तो दिस इज इमरजेंसी। आपको हर सूरत में उसी टाइम पेशेंट को लेके डॉक्टर के पास रश करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन दैट वी कैन डिस्कस रूटीनली विद द पेशेंट्स। होप आप इन बातों पे अमल करेंगे और एक अच्छे लाइफस्टाइल को अपनाएंगे ताकि ये बीमारी से हम लड़ भी सकें, इसको कम भी कर सकें और हम इसकी प्राइमरी प्रिवेंशन भी कर सकें। हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुरीद के अल्हम्दुलिल्लाह हाइपरटेंशन से रिलेटेड हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हर किस्म की सहूलियात हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुरीद के में पेशेंट्स को कॉप करने के लिए, पेशेंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए और पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हर किस्म की सहूलियात हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।